ये रहे सारे डॉक्यूमेंट्स जो 10th फ्लोर पर थे। वैसे सर, आप तो एकदम नक की भविष्यवाणी किए थे। इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड ने भी पहले ही फायर ब्रिगेड को अलर्ट कर दिया था। सच में कमाल ही कर दिया आप। हमको भी थोड़ा टिप्स देने का ना। वेद ने तिरछी नजर से कियारा की तरफ देखा और गार्ड को बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स अपनी मैडम को दो। इन डॉक्यूमेंट्स के लिए आग में कूदने को तैयार थी। उनकी बातें सुनकर कियारा का मुंह खुला रह गया। उसने तुरंत बॉक्स के अंदर से कुछ फाइल्स निकाली और हैरानी से बड़बड़ाई, ये सारे डॉक्यूमेंट्स सेफ हैं? गार्ड खुशी से बोला, हाँ मैडम, हमको सर ने ऑर्डर दिया था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है और हम सभी डॉक्यूमेंट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट से हटा लें। अब मैं जाकर अंदर देखता हूँ। उसके जाने के बाद वेद ने हल्के से मुस्कुराते हुए कियारा से कहा, देखा मैडम कियारा जी, सिक्योरिटी गार्ड्स यूजलेस नहीं होते, वो भी कंपनी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये सुनकर कियारा थोड़ी शर्मिंदा थी। तभी अमित उनके पास आकर हैरानी से बोला, वेद तुम्हें पहले से पता था ये होगा, लेकिन कैसे? वेद कैजुअली कंधे उचकाते हुए बोला, हाँ सीधी अकल वाली बात है। जब गुनहगार सामने आने वाला होता है तो सबसे पहले वो क्या करेगा? एविडेंस मिटाएगा ना। तब कियारा ने उसे घूरते हुए पूछा, तो अगर तुमने सब पहले से प्लान कर रखा था, बताया क्यों नहीं? वेद एक आईब्रो रेस करते हुए कहा, पता है कियारा मैडम, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम बोलती ज्यादा हो, सुनती कम। थोड़ा दूसरों को बोलने का मौका दोगी तो सब पता चलेगा ना। यह सुनकर कियारा थोड़ी शर्मिंदा थी और थोड़ी अनॉयड भी फील कर रही थी। वाकई उसने वेद की बात सुनी ही नहीं थी। वो बार बार कह तो रहा था कि डॉक्यूमेंट्स नहीं जलेंगे। वेद की अनएक्सपेक्टेड स्मार्टनेस की वजह से आज सब बच गया था। कियारा आहिस्ता से वेद से बोली, मतलब एक्चुअल में किसी ने जानबूझकर आग लगाई? वेद ने हाँ में सर हिलाया, यही तो बता रहा हूं, कोई है जो नहीं चाहता कि ये इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन वो जो कोई भी है उसने एक बड़ी गलती तो कर दी है। पहले दादी का एक्सीडेंट, न्यूज लीक होना, तुम पर रिजाइन का प्रेशर और अब ये। सोचो कि कौन कौन से लोग हैं जो इन सारी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। तुम्हारा कोई बहुत क्लोज। कियारा एक बार फिर सोच में पड़ गई, लेकिन वो किसी कंक्लूजन पर आती कि तभी फायर ऑफिसर ने माइक पर अनाउंस किया, फायर अंडर कंट्रोल, फाइनेंस फ्लोर आइसोलेटेड, कॉज सस्पेक्टेड इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, इन्वेस्टिगेशन अंडरवे। फायर ब्रिगेड ने करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया था। आरके इंडस्ट्रीज का फाइनेंस डिपार्टमेंट पूरा काला पड़ चुका था। दीवारें झुलस चुकी थी और छत से धुआं अब भी निकल रहा था। उसी वक्त दो पुलिस की जीप गेट पर आकर रुकी। गाड़ी से इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और फोरेंसिक एनालिस्ट और एक कैमरा पकड़े हुए आदमी बाहर आए। उन्होंने फायर ऑफिसर से बातचीत की तो पता चला कि अंदर कोई नहीं था, सिर्फ सामान ही जला है। इंस्पेक्टर सख्त लहजे में बोला, यहाँ सिर्फ कंपनी से जुड़े इंपॉर्टेंट मेंबर्स, सिक्योरिटी टीम और फाइनेंस टीम रुकेगी, बाकी सब जगह खाली करो रे। यहाँ रील शूट करने का नहीं, चलो हटो, पुलिस को काम करने दो। कियारा और सिक्योरिटी हेड जैसे ही इंस्पेक्टर से मिले तो इंस्पेक्टर कियारा को देखकर तुरंत पहचान गया, जो उसने दादी के एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में मिला था। इंस्पेक्टर ने टॉन्टिंग टोन में कहा, क्या मैडम, पहले आपकी दादी का एक्सीडेंट और फिर अब कंपनी में आग? बड़ा झोल है, ज्यादा ही दुश्मन पाल लिए हैं आपने और पुलिस का काम बढ़ा दिया है। इंस्पेक्टर ने तुरंत सिक्योरिटी हेड को ऑर्डर दिया, सीसीटीवी फुटेज निकालिए, फायर से ठीक पहले का लास्ट 1 घंटा। थोड़ी ही देर में कॉन्फ्रेंस रूम में सब लोग टीवी स्क्रीन के सामने खड़े थे। सीसीटीवी में नॉर्मल फुटेज चल रही थी, लेकिन कुछ देर अचानक कैमरे की स्क्रीन फ्रीज हो गई। फोरेंसिक ऑफिसर सीरियस होकर बोला, सर ये साबोटाज है, कोई डिलिबरेटली डीवीआर सर्वर में टैंपरिंग करके फीड करप्ट कर गया, ये मैटर कुछ और ही है। वे धीरे से बोला, एग्जैक्टली उसी वक्त ये कैमरा फ्रीज हुआ है जब आग लगना शुरू हुई, और ये सब बहुत प्लानिंग के साथ किया गया है। इंस्पेक्टर ने फिर कियारा से कहा, हमारी थ्योरी क्लियर है, ये एक्सीडेंट नहीं एक प्री प्लान्ड अटैक है, लेकिन फुटेज कैसे मिलेगी? वेद ने फिर तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को इशारा किया और कहा, मैंने क्लाउड बैकअप सेटअप कराया था एक मिरर सर्वर में, अगर ये सर्वर करप्ट भी हो गई तो बैकअप सिस्टम में जरूर कोई फुटेज होगी। ये सुनकर कियारा ने चौंकते हुए वेद की तरफ देखा और बोली, इसको ये सब नॉलेज कहां से आई? वही इंस्पेक्टर तारीफ करते हुए बोला, वेरी स्मार्ट मूव, अब हमारा काम आसान हो जाएगा। ये सुनकर वेद मन ही मन बोला, इस स्मार्टफोन से सब सीखना कितना इजी है, दुनिया की सारी जानकारी आपके हाथ में है। फोरेंसिक ऑफिसर ने सेकेंडरी सिस्टम से बैकअप फुटेज एक्सट्रैक्ट करवाई। वीडियो प्ले हुआ। एक आदमी ब्लैक हुडी, कवर्ड फेस लिए इलेक्ट्रिक सिस्टम से छेड़छाड़ कर रहा था। ये देखकर कियारा की आंखें हैरानी से फैल गई और इंस्पेक्टर ने कहा,
शायद यही वो इंसान है जिसने इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन इसका फेस नहीं दिख रहा। वीडियो देखकर वेद मन ही मन बोला, इतना सब कुछ हो गया पर नो एक्सप्रेशंस। मतलब ये जो भी है फुल सपोर्ट है उसे, लेकिन कैसे पता लगाया जाए? वही इंस्पेक्टर कियारा से बोले, मैडम हम और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हो सकता है आपकी दादी के एक्सीडेंट और इस साजिश का कोई रिलेशन हो। वी विल कॉन्टैक्ट यू अगेन। कियारा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। थैंक यू इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर और सबके जाने के बाद कियारा धीरे धीरे स्टेबल हुई, लेकिन अभी एक और टेंशन थी। अब काम कैसे होगा? सारे सिस्टम डाउन है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।